Good morning, students. In this class, you will learn present continuous tense. आप इस क्लास में इस वीडियो में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखेंगे। देखिए क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। जब भी हम हिंदी में लिखते हुए या पढ़ते हुए देखते हैं या सुनते हैं, जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ये आ जाए तो समझ लेना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ये पहचान है और कुछ उसके नियम भी हैं जो बड़े सरल नियम है, और मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, और बिल्कुल सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आप बेझिझक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का उपयोग कर पाएंगे, मैं इस बात का आपको गारंटी लेता हूं। और देखते हैं, करते हैं शुरू एक बार फिर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जिस वाक्य के अंत में हिंदी में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, ये आ जाए तो समझ लेना है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सबसे पहले तो इसकी पहचान है। अब इसके नियम क्या है? नियम एक लाइन में मैंने ऊपर लिखा, देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यही बस एक ही इसका ये नियम है। मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। देखिए एक बार फिर, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको करते हैं विस्तार से कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट वाले अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो उस सेंटेंस में क्या करते हैं हम, साधारण वाक्यों में एक वचन करता, यदि सब्जेक्ट सिंगल है, एक वचन करता है, तो उसके साथ आई एस इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। और इसका प्रयोग करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। सिंपल बात। यदि सब्जेक्ट सिंगल है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो इज का प्रयोग करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। अब देखिए ये तो थी सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल नाउन, चाहे सिंगल प्रोनाउन। अब आती है बारी बहुवचन सब्जेक्ट, यानी कि जिसमें प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट में नाउन है चाहे प्रोनाउन है, तो इस बात का आपको कोई ज्यादा ये नहीं करना है कि ये नाउन है प्रोनाउन है। सिंगल सब्जेक्ट के लिए वो देखना है, सिंगल चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी नाउन और प्रोनाउन कोई भी है। तो उसके साथ क्या करेंगे, ए आर ई आर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा। यहाँ मैंने V1 का मतलब वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद यहाँ पर आईएनजी लगेगा। अब आती है बारी लास्ट में आई सब्जेक्ट, जिसका अर्थ होता है मैं, आई मीन मैं। आई सब्जेक्ट के साथ कोई भी, जब आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ ए एम एम लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। बस इतना सा नियम है इसमें कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग होगा, आई सब्जेक्ट है तो एम का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव सेंटेंस कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब प्रगतिशील सेंटेंस कहते हैं कि जिस समय हम बात कर रहे हैं वो घटना उस समय भी घट रही है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जब कोई दो व्यक्ति बोल रहे हो, बात कर रहे हो, तो वह घटना उस समय भी घट रही है, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी है, उसका कार्य प्रगति पे है, इसलिए प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी इसको कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये बात देखनी है। अब ये सारे के सारे मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा, आई सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग होगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा है। साधारण वाक्यों में पॉजिटिव सेंटेंसेस में एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर लिखा है आईएनजी। इसी प्रकार से जब सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बस इतनी सी बात है। अब करते हैं और एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, उदाहरण से लिखा है, एग्जाम्पल देखो। ये पॉजिटिव सेंटेंस लिख दिया मैंने। पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या प्रयोग करना है, ये सब्जेक्ट लिख दिया मैंने। पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। अब क्या करें, ये इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इज, आर, एम है जो, वो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये मैंने बताया दिया, इज एक वचन के साथ लगेगा, आर बहुवचन के साथ लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। अब यहाँ पर आती है बारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। V1 मीन वर्ब की पहली फॉर्म और प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखिए जैसे वॉच है, WATCH, वॉच मैंने देखना होता है। वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ मैंने आईएनजी लगा दिया, तो ये वॉचिंग हो गया। अब क्या ये यहाँ पर अब आगे आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टेलीविजन, वीडियो, कुछ भी हो सकता है, गेम, मूवी, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ही, सी, इट, यू, वी, कुछ भी है, सिंगुलर के साथ आई लगेगा, सिंगुलर नाउन के साथ, चाहे प्रोनाउन है चाहे नाउन है, सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आर लगेगा, उसके बाद एम लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकते हैं जो आप यूज करना चाहते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये बारी तो थी सिंपल सेंटेंसेस की, पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नंबर 2 पे नेगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 1 पे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे वो काम नहीं कर रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, वो सो नहीं रहा है, वो खा नहीं रहा है, वह कपड़े नहीं धो रही है। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो वहां पर ये बात तो याद रखेंगे कि फर्स्ट सिंगल के साथ सिंगल सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। यहाँ मैंने देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस ये सब्जेक्ट है, कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो उसके साथ इज, आर, एम और यहाँ पर नोट का प्रयोग करेंगे, NOT। ही इज नॉट, सी इज नॉट, आई एम नॉट, यू आर नॉट, वी आर नॉट, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए आगे आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड और रीड के साथ ING। मोहन इज नॉट, सी इज नॉट, ही इज नॉट, यू आर नॉट, आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। बुक्स, मैं किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही है, कुछ भी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इट इज वेरी सिंपल सेंटेंस है और बहुत ही वेरी सिंपल टेंस है, प्रोग्रेसिव टेंस है, जो जिसमें हम दिन में बहुत बार प्रयोग में लाते हैं, लेकिन उसकी जानकारी के अभाव में हम उसको यूज ही नहीं कर पाते। बहुत ही आप इसके बाद बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे, अनुवाद कर पाएंगे हिंदी से इंग्लिश में, और इंग्लिश से हिंदी में बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या वह सो रहा है, क्या वह खेल रहा है, क्या वह दौड़ रहा है, क्या सीता गाना गा रही है। इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस को प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उनमें आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और वो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता ही दी है। सिंगुलर प्रोनाउन की हेल्पिंग वर्ब इज है,
प्लूरल सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आर है, आई सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब एम है। तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इसके लिए मैंने यहाँ पर स्पेशल लिखा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले प्रयोग होगी, यानी कि इज आर एम का वाक्य के शुरू में ही प्रयोग किया जाएगा। अब बारी आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर ये पहले सब्जेक्ट थे, अब यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, सीता, सीमा, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, जैसे सब्जेक्ट होगा एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ, आर के साथ, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग वाक्य के शुरू में करेंगे। ये वाक्य के शुरू में हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर वो सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पर लिखे हैं इज ही, इज सी, इज इट, एम आई, आर यू, आर वी, आर दे, इज मोहन, इज सीता, इज गीता, इज कुछ भी हो सकता है। शुरू में इजारा लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पहली फॉर्म, फिर आईएनजी लगेगा, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है। अब दोबारा फिर एक बार पढ़ता हूं उसको। इज ही प्लेइंग हॉकी, इज सी प्लेइंग हॉकी, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, इज गीता प्लेइंग हॉकी। कुछ भी बनाया जा सकता है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। आप, मैं फिर कह रहा हूं एक बार फिर कि आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करेंगे और चैनल को फॉरवर्ड करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।